शांति। आज 11 मार्च 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 11th March 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। हम सबकी स्नेही परम आदरणीय दादी गुलजार, जिसे बाबा छोटा नंदी कहते हैं, उन्होंने 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बने। उनका पुण्य स्मृति दिवस है, तो दादी को दिल से हम याद करते हैं, उनकी विशेषताओं को याद करते हैं। एक ऐसी आत्मा जो बहुत कम उम्र में बाबा के पास आए और अपनी विशेषताओं के आधार पर पूरे ब्राह्मण परिवार के स्नेही बने, परमात्म स्नेही बने, ब्रह्मा बाप समान। इनफैक्ट ब्रह्मा बाबा से भी ज़्यादा अपने शरीर को बाबा को यूज़ करने दिया। बाबा का रथ बनी 50 साल तक। बहुत भाग्यवान है वो बाबा के बच्चे जिन्होंने दादी गुलजार, या जिनका दूसरा नाम दादी हृदय मोहिनी है, जो अव्यक्तम नाम बाबा ने दिया, उनकी पालना ली है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम सभी अव्यक्त बाप दादा को आदरणीय गुलजार दादी की वजह से मिल पाए। बहुत बाबा के बच्चे बाबा को जब याद करते तो दादी का फोटो ही वो याद करते हैं, क्योंकि दादी के रथ के द्वारा ही अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से मिले हैं। तो ऐसे दादी को बहुत बहुत हम दिल की दुआएं देते हैं। जहाँ पर भी दादी इस समय है, उनको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग है। आज की पूरी मुरली बाबा इसी बात के ऊपर कह रहा है। मैं ये शब्द पहले लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि योग को जो बाबा के बच्चे कठिन समझते हैं, उनको इस शब्द की गहराई में जाना चाहिए। आज बाबा ने आज की मुरली में विशेष 2 क्लास बताए हैं। मैं भी थोड़ा हिल गया, 2 क्लास कौन से है? तो बाबा ने कहा योग का क्लास और ज्ञान का क्लास, ये दोनों को अलग किया बाबा ने। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने हमको दिए हुए हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ज्ञान के आधार पर ही योग है। जब हमको ज्ञान मिला कि हम आत्मा है, बिंदी है, परमात्मा भी आत्मा है और वो भी बिंदी है, सिर्फ वो परम है। तो इस ज्ञान के आधार पर हमने बाबा के साथ संबंध जोड़ा, जिसे योग कहते हैं। और जितना योग हमारा स्थिर होने लगता है, बाबा से शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती है, उतना धारणाएं अच्छी होती है। माना ज्ञान गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर धारण होने लगती है, और धारणा मूर्त आत्मा के हर कर्म में सेवा होती है। उसका देखना भी सेवा है, उसका चलना भी सेवा है, क्योंकि वो निरंतर बाबा के प्रकंपनों को प्रवाहित करते रहती है। जहाँ धारणा मूर्त आत्मा होती है, उसका चेहरा ही चैतन्य म्यूजियम हो जाता है। वो चलता फिरता सेंटर है बाबा का।
ऐसे बाबा ने मुरलियों में बताया हुआ है। तो ये चारों ही सब्जेक्ट कनेक्टेड है। उसमें विशेष सब्जेक्ट है योग का, क्योंकि योग तभी लग सकता है या अनुभव हो सकता है योग में जब तक हम ये देह भान और अभिमान छोड़ नहीं देते और इसी में नंबर बन जाते हैं। और इन सब की जड़ में एक ही शब्द है, भक्ति मार्ग में भी इस शब्द को याद किया जाता है और उसी शब्द को मैं लेना चाहूँगा। ये अभ्यास है, इसका जितना अभ्यास हम करेंगे उतना हमारा योग सरल होते जाएगा। और वो शब्द है, नया नहीं है, बाबा ने कई बार कहा हुआ है, वो शब्द है मेरा। संस्कृत का शब्द है ममत्व और हिंदी में कहते हैं मेरा। ये मेरा बाबा ने कहा फेरा है। जितना हद का मेरापन होगा, जितना हद के मेरेपन में बुद्धि जाएगी, उतना योग कठिन है। मेरा घर, कई लोगों का घर में बहुत बुद्धि जाता है। मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब कुछ मेरा है, मेरे रिश्तेदार। और अगर सूक्ष्म में चले जाए तो मेरी पर्सनालिटी, मेरी इज्जत, ये बहुत मेरा मेरा बहुत है। तो बाबा कहता है जब तक ये हद का मेरा है तब तक आप योग में अनुभव नहीं कर सकते। ये अनेक मेरेपन में बुद्धि बिजी रहती है। तो मेरेपन में जितनी ये बुद्धि है उतना बाबा से आप दूर रहेंगे। और ये सभी मेरेपन, बाबा ने कहा एक मेरेपन में समा दो, जिसे कहते हैं मेरा बाबा। तो बाबा ने आज इसके ऊपर बहुत सुंदर बात कही है कि जब तक ये मेरा मेरा बाबा इस शब्द में आप समा नहीं देंगे, जिसको बाबा ने कहा श्रीमत के अंडर रहने वाले, सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, ऐसे सरेंडर होने वाले बच्चे ही मर्जीवा ब्राह्मण है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना, और सरेंडर होना माना चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं चाहे सेंटर पर रहते हैं। ऐसे नहीं कि जो सेंटर पर रहने वाले वही समर्पित है, लेकिन प्रवृत्ति में रहने वाले भी जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ गोवा में, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग है, जहाँ समय मिलता है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे आज तारीख है 8 तारीख, शिवरात्रि को मैं 11 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर समय नहीं मिलेगा। जिस स्थान पर हम रुके हैं वहाँ पर वहाँ के सामने वाले कमरे में सुबह से कुत्ता भौंक रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका आवाज़ नहीं आए, लेकिन उसका आवाज़ आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ इस कुत्ते का आवाज़ को भी हम म्यूजिक समझ कर ले लें तो इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे समय मिलता है, मैं मुरली रहस्य को रिकॉर्ड करता हूँ ताकि बुद्धि में मुरली चलती रहे। तो बाबा ने कहा ये मेरा बुद्धि को घुमाने वाला फेरा है। जितना मेरापन होगा उतना बाबा से दूर रहेंगे, हद का मेरापन। बाबा ने तो टीचर्स के ऊपर बाबा बहुत इज्जत रखता है, और जो भी बाबा के सेंटर चलाने के लिए निमित्त टीचर्स बहने हैं, बाबा उनके ऊपर विशेष अटेंशन रखता है। और बाबा चाहता है कि ये सभी टीचर भाई बहनें जो भी है, मेजॉरिटी बहनें हैं, ये बाप समान बेहद में रहे, क्योंकि बाबा को पता है ये जितना हद में रहेंगी उतना ये संपूर्णता से दूर रहेगी। तो बाबा ने देखो इन निमित्त आत्माओं को भी कहा हुआ है कि मेरा सेंटर या मेरा जिज्ञासु, ये शब्द बाबा ने टीचर्स को सुना है कि मेरा कहाँ से आया। कई सेंटर पर मैं जाता हूँ तो वहाँ के भाई बहनें कहते हैं हमारे सेंटर पर आओ, हमारा सेंटर ऐसा है, हमारा सेंटर। तो मुझे बाबा की ये बात याद आती है। मैं उनको पूछता हूँ आपका सेंटर है या बाबा का सेंटर है।
तो बोलने में तो आता है मेरा सेंटर, तो मैंने विदेश के बहुत सारे भाई बहनों को भी ये बोलते हुए देखा है। भारत में भी जिस स्थान पर जाते हैं हम, वहाँ पे कई भाई बहनें मुझे लेने को आते हैं, तो मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता हूँ, ये गाड़ी किसकी है? तो अगर वो थोड़ा योगी होगा, इसका अटेंशन रहेगा, तो वो तुरंत कहेगा बाबा की गाड़ी है, नहीं तो मेरी गाड़ी है करके आ जाता है। कई लोग घर दिखाते हैं तो वो भी कहते हैं ये देखो मेरा घर है। तो समझ में आता है अभी तक शब्दों के ऊपर भी अटेंशन नहीं। हालांकि ये शब्द हमको लौकिक में जब मिलते हैं तब बोलना पड़ता है कि ये हमारा घर है। मैं हमेशा लौकिक में जब भक्ति मार्ग के सामने सेशन लेता हूँ तो ये वाक्य मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा सुनाता हूँ कि कौन सा वाक्य सही है, कि हमारे घर में हमने भगवान के लिए कमरा बनाया, या ये सच है कि हमने भगवान को घर में रखा हुआ है, या भगवान ने दिए हुए घर में हम रहते हैं, ये वाक्य ठीक है। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि देने वाला दाता तो परमात्मा ही है। वो पूरी दुनिया की पालना कर रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को वो रहने के लिए दे रहा है, तो हम कौन होते हैं उसे घर देने वाले? उसकी पालना में हम पल रहे हैं। तो ये मेरापन बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने टीचर्स को कहा ये सेंटर आपका नहीं है, आप निमित्त सेवाधारी है। स्टूडेंट भी आपका नहीं है, उधर भी हद का मैंपन आ जाता है, मेरापन आ जाता है। इनफैक्ट जो पुराने हैं वो जानते हैं, बाबा ने एक बार सभी टीचर्स बहनों का ट्रांसफर भी कराया था। पहले पूछा बाबा ने कि आप तैयार हैं, और फिर एक स्थान पर जहाँ पर वो आत्मा इतने सालों से सेवा कर रहे हैं उनको छोड़ने को कहा और दूसरे स्थान पर जाने को कहा, क्योंकि नए स्थान पर जाने के बाद एडजस्ट होना हर एक के बस की बात नहीं है। तो वो भी बाबा ने प्रयोग करके यही बताया कि ये सब स्थान बाप के हैं और आप निमित्त हो, ताकि बुद्धि निकल जाए। देखो इस सब के पीछे बाबा का भाव बहुत अच्छा था कि अगर सूक्ष्म में भी मेरापन है तो इनका योग नहीं लगेगा और इनको आगे तकलीफ है। तो बाबा यही चाहता है कि बार बार दिल से यही निकलता रहे कि मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। इसलिए मुरली के एंड में मैं ये 8 शब्द जो मैंने रियलाइज किए है, इसमें पूरा ज्ञान आ जाता है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, एक एक शब्द की गहराई में जाना है। सच्चा बाबा, अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। तो ये संपूर्ण योग है। राजयोग को अगर आप मुझे कहो एक शब्द, तो मैं कहूँगा मेरा बाबा ही राजयोग है। माना भगवान को अपना बना लेना। अंग्रेजी शब्द जो अंग्रेजी बोलते हैं, आप जानते होंगे कि जब भी कोई अचानक परिस्थिति आती है, डिफिकल्ट परिस्थिति आती है, कठिन परिस्थिति आती है, तो जो अंग्रेजी बोलने वाले बाबा के बच्चे हैं उनके मुख से यही शब्द निकलता है, ओ माय गॉड। माय गॉड उधर भी आता है, लेकिन वो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अनुभव करने की बात है। माय गॉड है तो डरने की क्या बात है? मैं अभी गोवा में हूँ, तो गोवा में और जो हमारा नेटिव प्लेस है महाराष्ट्र में, एक सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरा समुंदर का किनारा है। वहां पर रिक्शा, ऑटो रिक्शा होती है, उसके पीछे एक शब्द, बहुत मीठा शब्द लिखते हैं, यहाँ की लोकल भाषा है, उसमें लिखते हैं देवाक काळजी। देवाक माना वो परमात्मा को देव कहते हैं, तो देवाक काळजी माना भगवान को मेरी चिंता है, मैं क्यों चिंता करूं। और यहाँ पे गोवा में हर स्पीच के बाद लास्ट में जैसे हम कहते हैं थैंक यू बोलते हैं या जय हिंद बोलते हैं, तो वैसे यहाँ पर लास्ट में बोलते हैं देव बरे करो। माना ये कोंकणी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है, तो इसमें कहते हैं देव बरे करो, माना भगवान सबको सुखी रखे। कितना अच्छा भाव है। तो हर वक्त मुंह में ये परमात्मा का नाम आना चाहिए। ये भक्ति मार्ग की जो मान्यता है उसको लेकर सभी धर्म वाले चलते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं मुंबई में
एक रास्ता है मोहम्मद अली रोड, जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई बहनों के काफ़ी शॉप है। तो हम उनके एक दुकान पर गए थे कुछ खरीदी करने के लिए। तो उनको पता चला कि इन्होंने अपना जीवन परमात्मा को सौंप दिया है, ये भगवान को, ऊपर वाले को मानने वाले हैं। तो हम हर जगह पे जाते हैं तो गॉडली मैसेंजर बन के बाबा का परिचय देते हैं उनको। तो उन्होंने भी अपने यहाँ का एक कागज हमको दिया जहाँ पर अल्लाह के 100 नाम थे। तो हर बात में वो भी अल्लाह का नाम लेते हैं। आपने देखा होगा इंशाअल्लाह, माना अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो जरूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी चीज होती है तो कहते हैं माशा अल्लाह। कोई अच्छा काम करता है सुभान अल्लाह। बाबा ने इन शब्दों को इस्तेमाल किया है। बाबा ने कहा बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह या समान अल्लाह। तो हर बात में परमात्मा को कैसे भी करके साथ में लाना चाहिए, वाणी में लाना चाहिए। और ये दादियों की हमारी विशेषता रहे कि दादियाँ हर बात में, मैंने देखा बड़ी दादी को, हम जब भी मिलते थे मधुबन में, जब वो ग्रुप से मिलते थे या इवन लौकिक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर से मिलते समय दादी मुरली की बात सुनाती थी। तो दादी के मुख में आता था आज बाबा ने हमको ये कहा है, आज की मुरली में बाबा ने ये कहा। तो ये प्रूफ है प्रैक्टिकल कि उनकी बुद्धि में बाबा और बाबा की बातें रहती है, इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है। मुझे बहुत वंडर लगता है जब बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको तो बहुत व्यर्थ चलता है, निगेटिव चलता है। मैंने कहा बाबा और बाबा की बातें जिनकी बुद्धि में रहेगी वो व्यर्थ चलेगा कैसे? क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ चल नहीं सकता है। तो ये इसलिए ये शब्द मुझे, मेरा बहुत फेवरेट है, मेरा बाबा। अगर दिल से कोई कहे मेरा बाबा तो उधर ही आप अनुभव करेंगे। इनफैक्ट बाबा ने एक मुरली में कहा कि अगर कोई भी समस्या है, इसके ऊपर तो हमने स्लोगन बोर्ड भी लगाए हुए हैं, बहुत सेंटर पर ये बोर्ड डिस्प्ले होता है कि जब कोई भी बात आ जाए कठिन परिस्थिति थी तो दिल से कहो कि मेरा बाबा मीठा बाबा आ जाओ। तो बाबा बंधा हुआ है, मदद करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल योग है, इसका प्रयोग करें। क्यों माताएं इसमें नंबर लेते हैं? मैंने बहुत माताओं को देखा है, भाइयों को भी देखा है, लेकिन मेजॉरिटी माताओं को देखा है जो दिल से, क्योंकि हर बात वो दिल से करती है। हम समझ सकते हैं बहनों के अंदर इमोशंस, हर घर को मैं देखता हूँ वो बहुत दिल से अटेंशन से साफ रखते हैं। घर को संभालना ये 24 आवर्स जॉब है जो माताएं हाउस वाइफ है जो करती है। तो हर बात में मैं देखता हूँ वो परिवार से भी जुड़ी रहती है। तो इमोशंस है, तो वो ये सभी इमोशंस बाबा मिलने के बाद सभी भावनाएं बाबा के अंदर लगा देती है। शायद यही कारण होगा कि बाबा ने बहनों को या माताओं को सेंटर संभालने के निमित्त बनाया हुआ है, क्योंकि वो अपनी पूरी इमोशंस बाबा के अंदर लगा देते हैं। तो दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा आपके साथ है। आज की वैसे पूरी मुरली अगर देखो तो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या है। बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। ये फादरहुड नहीं है, ब्रदरहुड है। हम एक पिता के संतान हैं। तो बाबा ने आज प्रश्न पूछा है जो भक्ति मार्ग में कंफ्यूजन है कि भगवान और भगवान के बच्चे, इन दोनों को एक्टिविटी में क्या फर्क है। वो तो भक्ति मार्ग में कहते कि आत्मा ज्योति ज्योत में समा जाती है। तो आत्मा अविनाशी है, समा नहीं सकती, ये बाबा ने कहा। लेकिन बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। तो भगवान हम बच्चों के साथ खेल सकता है लेकिन खा नहीं सकता। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा बच्चों के साथ खेल पाल करता है, जिसका यादगार भी भक्ति मार्ग में खुदा दोस्त, खुदा के साथ खेलते हैं। एक मुझे स्टोरी याद आ रही है, एक साकार बाबा की पालना लेने वाले बच्चे ने सुनाई, काफी वरिष्ठ आत्मा है। तो बाबा उस समय बच्चों के साथ खेल करते थे, तो बैडमिंटन का खेल खेल रहे थे।
तो ये भाई ने समझा बाबा तो बूढ़ा है, अब बाबा को तो मैं एक झटके में हरा दूंगा। अभी इसी थॉट के साथ हो गए, भूल गए कि बाबा के साथ डबल इंजन है। तो उन्होंने सुनाया कि बाबा ने ही उनको हरा दिया, तो उनको बहुत संकोच हुआ, शर्म हुई कि बाबा से मैं कैसे हार गया। फिर बाद में उनको समझ में आया कि स्वयं सर्वशक्तिवान ब्रह्मा बाप के साथ है। तो बाबा बैडमिंटन खेलते थे बच्चों के साथ में। और एक और खेल है जिसको आज बाबा ने याद किया है, मेरे फील्ड से रिलेटेड है, गोवा में तो विशेष है ये खेल, वो है बाबा ने कहा, ये महाभारत में इसी खेल को याद किया गया है। आप सबने जिसको हिंदी समझ में आती है वो इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। वो खेल है जिसमें नंबर डाले जाते हैं, जो जिसमें पांडव कौरवों से हार गए थे, वो 64 का खेल। वो बाबा ने कहा, बाबा वो भी खेलते थे बाबा ये खेल बच्चों के साथ में। इसको जुआ कहते हैं, गोवा में कैसीनो चलते हैं, एक प्रकार से ये भी जुआ है। आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन में लोग जुआ खेलते हैं, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। मैं जब एडिक्शन का सेशन लेता हूँ नशे के ऊपर, तो मैं हमेशा बताता हूँ दो प्रकार के एडिक्शन है। एक पदार्थों का नशा जिसमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, आजकल सिंथेटिक ड्रग्स या दवाई या इन सब का नशा होता है। दूसरा जो है बर्ताव का नशा, या अंग्रेजी में कहते हैं बिहेवियरल एडिक्शन, उसमें ये जुआ खेलना आता है, वीडियो गेम्स आते हैं, मोबाइल आता है, इंटरनेट आते हैं, खाने की चीज़ों का भी एडिक्शन हो जाता है, नशा हो जाता है। तो ये जुए के ऊपर आजकल एक एडवर्टाइज टीवी के ऊपर आती है, रमी सर्कल करके, तो ये भी जुआ है। गोवा में लोग कैसीनो खेलने को आते हैं, मना जो नंबर डालते हैं करोड़पति बन जाते हैं या हार भी जाते हैं, तो ये भी एक आदत है। तो बाबा ने कहा खेल तो सकते हैं बच्चे, लेकिन बाप खा नहीं सकता, क्योंकि बाप तो अभोक्ता है। तो खाता कौन है? तो खाता ब्रह्मा की आत्मा है। जैसे दादी के तन में आता है तो दादी के शरीर में भोजन जाता है, बाप केवल भासना लेता है। तो शिव बाबा अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता कहा गया है। अकर्ता शब्द को भी समझना है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भगवत गीता का ये शब्द है। और अकर्म शब्द बहुत गहरा है। अकर्म के दो अर्थ हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखे थे। एक है सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना, और दूसरा है कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन परमात्मा इस कैटेगरी में आता है। वो सब कुछ करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता है, जो गीत में हमने देखा, सब कुछ करा के अपने आप छिपाया। माना, मेरा हमेशा ये मानना है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि सेवा में जो भी सफलता मिलती है उसके पीछे बाबा की शक्तियां होती है। तो बाबा आ भी जाता है। कई बार बाबा ने कहा बच्चों में योग्यता नहीं है, तो भगवान आके अपना काम करके जाता है। तो ये सब बाबा कराता है। ऐसे हमारे बहुत बाबा के बच्चों की भावना है, क्योंकि बाबा के शक्ति के बगैर ये हो नहीं सकता है। तो सब कुछ करा के अपने आप को छिपाने वाला है। आज बाबा ने भविष्य के बारे में भी कहा है कि आगे चलकर बहुत बड़े हाल की भी दरकार हो पड़ेगी, और लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। आप सोचो, ये मुरली 69 के पहले की है। उस समय भी बाबा को तो पता था, शिव बाबा त्रिकालदर्शी है, कि आगे चलकर डायमंड जुबली हॉल बनेगा जिसमें 25,000 भाई बहने बैठेंगे। इस हॉल की हिस्ट्री जो भी बाबा के बच्चे जानते हैं उनको पता है कि शुरुआत में कितना कंफ्यूजन था कि आवाज को कैसे सेट करें, क्योंकि इतने बड़े हॉल में एकॉस्टिक को सेट करना किसी को समझ में नहीं आ रहा था, कि आवाज इको हो रहा था। फिर बहुत टेक्नोलॉजी लगाने के बाद में ये आवाज अभी का सेट हुआ है। तो बाबा ने ये जो कहा था वो अभी सच दिखाई दे रहा है कि 25,000 भाई बहने आके बाबा को मिलते हैं।
बाबा ने एक विशेष बात कही है जो दुनिया की आंखें खोलने वाली है। मैं इसके ऊपर थोड़ा समय जरूर लूंगा, क्योंकि यही बताता है कि परमात्मा का नॉलेज और देहदारी गुरुओं का नॉलेज दोनों में फर्क क्या है। भारत में तो 16 संस्कार बताते हैं, 16 संस्कार है, उसमें एक है शादी का संस्कार। शादी को पवित्र काम मानते हैं, तो आज बाबा ने आगा खां और पोप को याद किया है। ये धर्मगुरु हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म गुरु है। आगा खां के बारे में तो ऐसे बताते हैं कि उनका वजन हीरो में किया गया था। आप सोचो, शिव बाबा का तो वजन ही नहीं करने का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन बाबा ने आज ये क्या बताया इनके बारे में कि ये लोग शादियां कराते हैं, पोप आकर हथियाला बनवाते हैं और वो समझते हैं इसमें हमारी इज्जत है। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं। अभी ये देखो, दुनिया में शादी करना कराना ये पवित्र काम माना गया है। कई लोग हैं, मैंने देखा है कि शादियां कराते, एक साथ 100 शादियां कराते हैं। और यहाँ पर भगवान कहता है, ज्ञान का सागर, पतित पावन भगवान ऑर्डिनेंस निकालते, ऑर्डर निकालते हैं कि काम महाशत्रु है। तो ये ऑर्डर निकालना मासी का घर नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। अभी ये कहना इजी नहीं है। देखो कितने विघ्न आए, मैं हमेशा सोचता हूँ इतने विघ्न यज्ञ में आए, लेकिन जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, पवित्रता के ऊपर जिन्होंने मार खाया है, कितने पक्के होंगे, कितनी सहन शक्ति होगी इन आत्माओं में। लेकिन उन्होंने अपनी धारणाएं नहीं छोड़ी, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे जो निश्चय बुद्धि है, उनको स्पष्ट पता है कि बगैर पवित्रता के नई दुनिया की स्थापना हो नहीं सकती है। जितने भी धर्म स्थापक आए हैं, फिर वो अब्राहम हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस क्राइस्ट हो, ये सभी के अंदर प्यूरिटी की पावर थी। पवित्रता से ही नई धर्म की स्थापना होती है। एंड आदि सनातन देवी देवता धर्म इज नॉट एक्सेप्शन। तो पवित्रता के ऊपर बाबा ने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया है। उल्टा बाबा की श्रीमत है कि पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। सच्चे सच्चे फिदाइन तो हम ही बाबा के बच्चे हैं जो मरने के लिए तैयार है। तो आज बाबा ने और एक शब्द है इस्तेमाल किया है, आगे क्या होने वाला है। बाबा ने कहा कि गवर्नमेंट हर वर्ष खोट खाती है। माना ये अलग अलग, बाबा ने आज याद किया, पिकेटिंग करते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाते जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी ही, क्योंकि कई सारे लोग बहुत सारा भ्रष्टाचार करते हैं। तो बाबा ने कहा आगे चलकर बैंक आदि सबके खाने खोल देते, लेकिन तुम बच्चे इन सब बातों से छुटे हुए हो। तुम्हारे लिए है मुख्य याद की यात्रा। तो डरना नहीं है, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बाबा ने आज सिंधी शब्द इस्तेमाल किया, रही खुई। रही खुई माना बची हुई जो भी बीमारियां है सब बाहर निकलेंगे। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, इसलिए डरना नहीं है। बीमारी में मनुष्य को भगवान की याद दिलाई जाती है। आज तो मुझे बहुत खुशी हुई, बाबा ने दो मिनिस्टर को याद किया, एक फूड मिनिस्टर और हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर। बाबा ने कहा फूड मिनिस्टर को भी समझाओ कि सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है, जो इतना अनाज देते हैं तो स्वर्ग में कभी भी खोट नहीं खाएंगे। और सबसे बड़ा सर्जन भी, अविनाशी सर्जन शिव बाबा का है। आज का अविनाशी बेद का सर्जन है, हम उनके बने हैं, जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। आजकल के हेल्थ मिनिस्टर बाबा ने कहा कितना माथा मारते हैं, इतना माथा मारने की जरूरत नहीं। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे तो सुख शांति और पवित्रता थी।
तो आज के पूरे मुरली में अगर आप मुझे टेक होम कहो तो मैं कहूँगा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अनेक मेरेपन को एक मेरा बाबा में समा दो। मेरा संस्कार भी नहीं, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। और जैसे आदरणीय गुलजार दादी ने बाबा को अपने दिल में समा लिया, नैनों में बसा लिया, तो नैनों के द्वारा नजर से निहाल कर पाई। ऐसे हम सब बाबा के बच्चे बाप को साथी बनाकर तुम ही संग बैठो, तुम ही संग सुनो, तुम ही संग खाओ, ये अनुभव करना है। कुछ संग को छोड़ देना है। याद की यात्रा से अपने सभी कर्म भोग को चुक्त कर संपूर्ण पावन बनना है। तभी हम बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसको महसूस करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।